हाँ सर। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि लाल किताब का वर्षफल और बर्थ चार्ट, इन दोनों के प्लैनेट्स के बीच का एक रिलेशन होता है। जैसे हम्म। मान लीजिए रिपीट हो गए, चार आठवें का प्लैनेट फर्स्ट में आ गया। ऐसे ऐसे कितने रिलेशन है और उनके रूल के बारे में बताएं। इतने रिलेशन है। मतलब हमने ये सब टुकड़ों में पढ़ा है। अगर आपके पास कोई कंसोलिडेटेड हो एक साथ, वो बता दें। ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल थोड़ी है, दो चार स्टैंडर्ड रूल है वो बता दिए। अच्छा, दो चार ही हैं केवल उसके। ज्यादा नहीं है। अच्छा। फिर जैसे रूल बताता हूँ। बर्थ चार्ट में सिक्स था, उसका प्लेनेट है लाल, के था वर्षफल में लगन में चला गया, बीमारी नहीं। आठवें का लगन में चला गया, बीमारी नहीं। लगन का छठे में आठवें गया, छठे में गया डिस्प्यूट लोन्स बीमारी, आठवें में गया तो सर्जरी बीमारी परेशान। ये देखा, ये स्पेशल रूल है। अच्छा, और रिपीट हो जाए तो पूरा असर दे। पूरा असर देगा वो। ठीक है। उस साल उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट होता और सर, एक सवाल और है। लाल किताब की महादशा होती है और अंतर्दशा होती है, क्या इसको भी हम विमशोत्तरी की तरह ही देखते हैं? मतलब कहाँ पे आस्पेक्ट कर रहा है, कहाँ बैठा है। है। तुमने लाल किताब एडवांस का कोर्स किया है? हाँ सर। तो उसमें बताया तो था। सर, उसमें आपके ये बताया है कि उसको एक्सपेंड कहाँ तक करना है। हम्म। ठीक है, और जहां तक रिजल्ट वाली बात है। टाइमिंग टाइमिंग निकालने के लिए करेक्ट। हाँ हाँ, रिजल्ट भी। मतलब वो कहाँ तक असर करेगा, मतलब क्या एस्पेक्ट का ही असर है, या आपके पूरा असर है साहब, जो आपने पढ़ा है उसका पूरा असर है। दशा अंतर दशा जो अपने निकालते हो, वो निकाल के आप एंड तक आ जाओ, हाँ सर। तो आपको उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। उसी प्लेनेट को बर्थ चार्ट में देख लो, उसको वर्चुअल में देख लो, रिजल्ट सामने है। अच्छा। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम विमशोत्तरी में पोजीशन देखते हैं प्लैनेट्स की। ठीक है, महादशा का प्लैनेट अंतरदशा का प्लैनेट कितना दूर है। ठीक है, और कहाँ बैठा है, ये भी चेक करते हैं। तो ये सेम वे में ही हम लाल किताब का महादशा का प्लैनेट और अंतरदशा का प्लैनेट देखते हैं। लॉजिक सेम रहेगा। लॉजिक तो सेम ही रहेगा ना। आपस में छह आठ है, दो बारह है, वो तो देखोगे ही ना। कौन नौ पांच नौ है, वो तो देखोगे ही सर। अच्छा, और सर इसका जो रिलेशन वर्षफल से, क्या वो मैच, अगर मान लीजिए 6-8 आ रहा है, तो वो चीज हमें वर्षफल में भी दिखेगी खराब करेक्ट। होते। करेक्ट। ठीक है सर। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक तो ट्रांजिट से रिलेटेड है और एक अष्टक वर्ग से। बोल। ट्रांजिट ट्रांजिट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जैसे शनि की कौन कौन सी पोजीशन देखी जाए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और बेचने के लिए। एक बात समझ लो, मैं आपको एक थंब रूल देता हूँ। जब जब शनि अच्छा होगा, प्रॉपर्टी आएगी। जब जब शनि खराब होगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी। वो कहीं भी बैठ के अच्छा खराब हो सकता है, बाकी चीजें भी देखी जाती हैं, किसको ट्राइन कर रहा है, बर्थ चार्ट में उस राशि में कोई प्लेनेट बैठा है कि नहीं बैठा। नहीं, बेसिकली हम कह रहे हैं हमें कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो हम उसको शनि की पोजीशन को, अच्छी पोजीशन को देखें कि खराब पोजीशन को देखें, साहब मतलब आप मेरे पोजीशन को देखिए, इंटेंशन है। अगर वो खराब हो रही है पोजीशन तो बिक जाएगी, अच्छी हो रही है तो बन जाएगी। सीधा सा रूल है। नहीं, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हमें बेचनी ही है, इंटेंशनली कोई प्रॉपर्टी हम बेचना चाहते हैं कोई पुरानी, मैं उसके लिए कह रहा था कि मतलब अच्छे से अच्छे हमें उसके वो मिले, क्या बोलते हैं उसको, दाम मिले, उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। एक तो वो चीज जो आप बता रहे हैं वो मेरे ख्याल से ये है कि वो अपने आप ही, मतलब जैसे पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि वो बिक जाएगी, लेकिन मैं जानबूझ के बेचना चाह रहा हूँ ताकि मुझे अच्छे से अच्छा उसका वो मिले। देखो ना कि वहां कौन कौन बैठा है बर्थ चार्ट में। इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर थोड़ी है, स्टैंडर्ड आंसर तो ये है, जब खराब हो रहा होगा बिक जाएगी, अच्छा होगा तो बन जाएगी। अब वो आपके ट्रांजिट में खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देख लो। मतलब इंटेंशनली अगर हमें बेचना है तो हम ये देखें कि अरे पोजीशन प्रभु, अच्छी है कि नहीं। इंटेंशनली अपना चार्ट देख लो ट्रांजिट का। हाँ हाँ हाँ। साहब आपको इंटेंशनली बेचना है, चाहे बिना इंटेंशन के बेचना हो चाहे इंटेंशन के बेचना हो, प्लेनेट तो शनि रहेगा ना प्रॉपर्टी का मालिक, वो तो जी। बदल नहीं सकता। अगर वो खराब हो रहा है बिक जाएगी, नहीं खराब अच्छा हो रहा है तो मिल जाएगी। अब आपको ट्रांजिट के सारे रूल्स मैंने बताए हुए हैं क्लास में, ट्रांजिट में। हम्म। उन रूल के हिसाब से चेक कर लीजिए कि कौन कब किसके ऊपर से जा रहा है, कौन किसको ट्राइन कर रहा है, अष्टक वर्ग का पॉइंट क्या है, ये सब देख लो, दिख जाएगा। ठीक है सर, एक अष्टक वर्ग से था सर सवाल। अष्टक वर्ग में जो है आपने एक चीज बताई थी कि अगर किसी मेलेफिक प्लेनेट का ट्रांजिट देखना है तो उस भाव में कितने पॉइंट्स हैं,
वो देखे जाए, और प्लस उस राशि के लॉर्ड ने कितने पॉइंट्स दिए हैं, तो वही देखना है कि ट्राइन के भी टोटल को देखना है, ट्राइन के एवरेज को भी देखना है, कि सिर्फ वही देखना है। पहली बात तो ये रूल खाली मेलेफिक के लिए नहीं है, सबके लिए। हाँ मतलब वो मेलेफिक में कम में वो परेशान करेगा। ये रूल सबके लिए, और आपने जो बोला वो सब करना है। अच्छा, दोनों चीजें करनी, ठीक। दोनों चीजें करनी है। कैसे करनी है? आपने वो वो जो प्लेनेट है, वो जिस राशि में है अभी, जैसे आप मान लो ट्रांजिट देख लो, उस राशि में उसने अष्टक वर्ग पॉइंट कितने दिए हैं, वैसा रिजल्ट देगा। और अगर वहां पे कम पॉइंट दिए हैं तो उसका ट्राइन भी देख लो, क्योंकि ट्राइन मिलके काम करता है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये हो गई, उस राशि में जिसमें बैठा है उसका मालिक ने उसको कितने पॉइंट दिए। ठीक है ना? आप मेरे घर में आओ, मैं कहूँ ये कमरा है, इस कमरे में सो जाओ, या इस कमरे में स्पेंड करो टाइम, आप दूसरे बेडरूम में तो नहीं घुसोगे ना। तो मतलब हु इज कंट्रोलिंग द ओनर ऑफ द हाउस, यही मतलब हुआ ना। बिल्कुल सही। मान लो मैं आपके घर आऊँ, आप कौन से शहर में रहते हैं? लखनऊ में। आप मान लीजिए लखनऊ में रहते हैं, मैं लखनऊ आया, आपने बोला सर मेरे यहाँ आ जाओ, मैं आपके यहाँ पहुंच गया, बोले आज नहीं रह जाओ, मैं ठीक है रह जाऊंगा, तो आप मेरे को कोई डेजिग्नेटेड प्लेस दोगे ना कि साहब ये आपका सोने की जगह है, दोगे ना? ठीक तो मैं ठीक। वहीं सोऊंगा रात में। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी दूसरे कमरे में घुस जाऊंगा, जब मैं नहीं तो किचन में सोऊंगा जाके, या तो बाथरूम में सोऊंगा, तो हो नहीं सकता ना। हम्म, तो वो घर का ओनर तय करेगा। अगर घर के ओनर ने अच्छा दिया है, वीरेंद्र जी मैं आपके घर आऊं और आपकी मेरी बड़ी अच्छी जमती है, आपका मूड बहुत बढ़िया है, घर का माहौल बहुत बढ़िया है, अभी अभी आपने नई गाड़ी खरीदी है एकदम बढ़िया वाली, मान लो मर्सिडीज के लिए, और मैं आया तो आप क्या करोगे? ले आओ सर, बैठो सर, एक चक्कर कटा के लाता हूँ, देखो मैंने नहीं ली, बोलोगे ना? हम्म, तो आपके मूड पे भी तो डिपेंड करता है। ऐसे ही जिस भी प्लेनेट के, जिस राशि में कोई प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है, उस राशि का मालिक उसको दोस्त समझता है, दुश्मन समझता है, न्यूट्रल समझता है, अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट है, उसके हिसाब से तय होगा। अगर वो अच्छे पॉइंट दिए हैं अष्टक वर्गा में तो बढ़िया रिजल्ट देगा, खराब दिए हैं या कम पॉइंट दिए तो खराब रिजल्ट देगा। ये तो सिंपल रूल है। अब कहाँ अच्छा देगा कहाँ खराब देगा वो आपको चंद्रमा से देखना पड़ेगा, वो आपको चंद्रमा से देखना पड़ेगा। और चंद्रमा से क्या देखना पड़ेगा भैया? उसकी पोजीशन मान लो तीसरे घर में अच्छी थी, या छठे में अच्छी थी, या कोई प्लेनेट पांचवें में अच्छा था, कोई नवे में अच्छा था, कोई पांचवें में खराब था, उसके हिसाब से प्लस अष्टक वर्ग पॉइंट से कि अच्छा करेगा तो क्या और खराब करेगा तो क्या। ये दोनों चीजें देखी जाए। बहुत सिंपल है अष्टक वर्ग, तो बहुत सबसे आसान कोर्स में से ज्योतिष के सबसे आसान कोर्सेस में से सेट रूल है, उठाया लगाया चिपकाया प्रेडिक्शन दे दिया, वेरी इजी। सर आपने एक वर्कशॉप की थी वेल्थ थ्रू बिजनेस, तो उसमें जो प्लेनेट जहां पर है उसी की स्नैपशॉट प्रिडिक्शन दे देंगे, या फिर हम लोग कंजक्शन ऑस्पेक्ट ये सब भी देखेंगे? सब आस्पेक्ट कंजंक्शन जरूर देखना है। ओके। मेरा मान लो एक एग्जांपल, जैसे भी इनसे बात हो रही थी आपसे पहले वालों से, मान लो शनि कहीं अच्छा रिजल्ट किसी घर में, चंद्रमा से तीसरा शनि अच्छा होता है ना? थोड़ा मेहनत करवाता है पर अच्छा होता है, करियर के लिए अच्छा होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चंद्रमा से तीसरा शनि जा रहा था बढ़िया, रूल के हिसाब से तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हुआ क्या, वहां पे सूर्य बैठा था या राहु बैठा था, वो बढ़िया नहीं रहा, सत्यानाश कर दिया उसने ट्रांजिट के कोर्स में। तभी तो मैं ट्रांजिट का कोर्स 6 महीने पढ़ाता हूँ यार, वरना रूल तो है क्या, हर एक हाउस के 10-10 5-5 10-10 रूल हैं, स्लाइड में डालो, एक क्लास में एक रूल बता दो, एक स्लाइड दिखा दो, मतलब एक प्लेनेट करा दो 9 क्लास में खत्म। पर ऐसा तो होता नहीं, बच्चे बच्चे 30-30 क्लास तक जाता है। दैट मीन देयर आर सम स्पेशल रूल्स। अब रूल्स क्या है? उसमें अष्टक वर्ग भी घुसेगा, उसमें नक्षत्र ट्रांजिट भी घुसेगा, उसमें D9 भी जाएगा, उसमें सारे प्लेनेट को मर्ज करके भी चलेगा, कहीं कुछ स्पेशल रूल बन रहा है वो भी देखा जाएगा, आस्पेक्ट भी देखे जाएंगे, ट्राइन भी देखा जाएगा। जैसे कहा जाता है कि राहु से राहु का ट्राइन बहुत खराब होता है। राहु से अगर किसी का राहु, जैसे आजकल राहु कौन सी राशि में, 11 नंबर राशि में, तो ट्राइन किस किस राशि से बनेगा? जिसका राहु 7 नंबर राशि में है, या जिसका राहु 3 नंबर राशि में, उनके उल्टे दिन चल रहे हैं। राहु तो ना बख्शे, जब तक बृहस्पति उसको देख रहा है तब तक थोड़ी शांति है। तो जिसकी कुंडली में राहु 3 नंबर राशि में है या 7 नंबर राशि में,
तभी तो 11 नंबर राशि वाला उससे 5 और 9 के एस्पेक्ट में आएगा। खराब है ये। अभी मई से पहले राहु 12 नंबर राशि में था, तो जिस जिसके कुंडली में 4 नंबर राशि में राहु था या 8 नंबर राशि में था, उनकी जिंदगी में तूफान मचा हुआ था। ये स्पेशल रूल है, तो इसलिए आपको सारे स्पेशल रूल भी लगाने पड़ेंगे। बर्थ चार्ट के ऊपर ट्राइन करते हुए ट्रांजिट का प्लेनेट बर्थ के कौन से प्लेनेट को देख रहा है, उसके अलावा और बहुत तरह के बहुत रूल हैं, बहुत सारे रूल हैं। और ये ऐसा कोई भी नहीं है कि ये रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। कई बार दिख तो रहा होता है कि बहुत बढ़िया होगा, देता नहीं। ट्रांजिट के कोई स्पेशल रूल होते हैं। अब मान लो कि शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, मान लो 2.5 साल में बहुत बढ़िया रिजल्ट देना चाहिए, चंद्रमा से तीसरा या छठा जा रहा है, बहुत बढ़िया, दिया नहीं, दिया नहीं। 1 साल ही अच्छा दिया। बोले 1 साल तो उसने मजा दिला दिया, एकदम भर गई, मजा ही आ गया। साल में 2 प्रमोशन, उससे पहले नौकरी छुड़वा दी थी, घर बैठा था। बोले राशि तो वही थी, तो फिर फर्क क्या है बाकी प्लेनेट के ट्रांजिट का और नक्षत्र ट्रांजिट का? क्योंकि शनि एक नक्षत्र में 1 साल रहता है, राशि में 2.5 साल रहता है, नक्षत्र में तो मोटा मोटा 1 साल रहता है। ठीक है ना? तो अगर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर वो रहता है, वो नक्षत्र खराब था, तो 1 साल तो खराब है, राशि अच्छी दिख रही है, दिखने दो। समझ गए बात? तो आपको जब ट्रांजिट सीखना है तो आपको उसकी पूरी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। आंख बंद करके नहीं कह सकते कि शनि तीसरा जाएगा छठा जाएगा तेरे लिए तो राजयोग एग्जीक्यूट होगा, बोले कुछ नहीं है। अगर वो किसी गलत प्लान के साथ ट्राइन कर ले तो परिवार में डेथ शुरू हो जाती है, हॉस्पिटलों के कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। सो इट शुड नॉट बी कि आपने खाली ये 4 लाइनें पढ़ी और बोला ट्रांजिट कहूंगा। ट्रांजिट पूरा 6 महीने तो मैं बोलता हूँ यार, 7-7 8-8 महीने तक 30-30 क्लास में चले जाते तो क्या वहां पर मंदिर की हम लोग रेमेडी करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे तो केतु बैठा है, तो दूसरे प्लेनेट को तो पहुंचा नहीं सकते। हैं। इसके लिए लाल किताब वर्षफल देखते हैं। हाँ, वर्षफल का ही पूछ रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए वर्षफल में दूसरे पे केतु बैठा है और 5वें में शनि है। तो शनि 5वें की रेमेडी है कि बादाम को मंदिर में ले जाओ, 5 बादाम और 5 घर में रखो, ऐसे करके। तो हम लोग शनि की रेमेडी करेंगे, क्योंकि वो फिर शनि दूसरे घर में जाएगा, वहां पे केतु पहले से ही वर्षफल में। शनि के तो एनिमी है क्या? लेकिन वो फिर दोनों साथ में आ जाएंगे तो फिर ज्यादा, मतलब ये है कि शुक्र भी पहुंचा दो, अब ठीक हो गया। ओके। शुक्र के तो दोनों ही दोस्त हैं, अब हो गया। ओके। और अगर वो भी नहीं करना तो शनि को चौथे घर में पहुंचा दो, केतु वाले सेकंड हाउस में शुक्र को पहुंचा दो या बृहस्पति को पहुंचा दो। दोनों केतु के दोस्त है, कहाँ चले? चैलेंज ही नहीं है। चैलेंज तो तब आता है जब दूसरे घर में राहु और चौथे घर में केतु, या दूसरे घर में केतु और चौथे घर में राहु बैठा हो और आपको दूध मंदिर में देके आना हो, या कोई चंद्रमा की चीज पानी में गिरानी हो, फिर करके दिखा। या सूर्य की चीज, चंद्रमा भी नहीं, सूर्य की चीज कैसे करोगे? रूल क्या है? 8वें घर के मंगल को, लाल किताब का रूल है ना, 8वें घर के कुंडली में मंगल वर्षफल में आ जाओ 8वें घर में, उसका उपाय करने के लिए आपको सूर्य की रेमेडी करनी पड़ती है, ये रूल है। या 10वें घर में बृहस्पति हो, आपको सूर्य की रेमेडी करनी पड़ती है। ठीक है? उसको सेटल करने के लिए चौथे घर में बैठ गया केतु, या रहो, करके दिखाओ। अब कैसे करो? करते ही या तो सीरियस इलनेस आएगी, नौकरी चली जाएगी, फादर को हार्ट अटैक हो जाएगा, मदर को प्रॉब्लम आ जाएगी, इस तरह की समस्या शुरू हो जाएगी। पूरा कैलकुलेटेड चलना पड़ता है कि कैन आई मूव हियर हियर और हियर और हियर। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं ना कि सब रेमेडी करी और नुकसान हो गया, बैकफायर हो गया। सब बैकफायर इसलिए हो गया आपने आंख बंद करके रेमेडी कर दी। जिसके सर में दर्द था उसको लूज मोशन की दवाई दे दी, अब क्या होगा? बोले पहले तो एक समस्या थी, अब 2 हो गई। सॉरी, कॉन्स्टिपेशन की दवाई दे दी, है ना? पहले तो बेचारा बेड पे लेटा तो था, अब तो अंदर ही बैठा है वो।
बाहर ही ना निकला, सर पकड़ के बैठा उधर कि ये तो डबल मुसीबत हो गई, ना मैं यहाँ से निकल पा रहा हूँ और सर में दर्द तो है ही, क्या करेगा बेचारा।